हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एंड नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था और ये फोर्स में आया था, इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 में। और इसे इंडिया का सुप्रीम लॉ भी कहा जाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ रूल बुक। ये एक रूल बुक की तरह है जो एक्सप्लेन करता है कि कंट्री को कैसे चलाया जाना चाहिए और ये लोगों को उनके राइट एंड ड्यूटीज के बारे में बताता है। What is does it explain the government work। ये गवर्नमेंट के काम को एक्सप्लेन करता है, किसके पास पावर है और उस पावर को कैसे यूज किया जाना चाहिए। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन्स। ये लोगों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। हु मेड इट। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन बाय अ ग्रुप ऑफ लीडर्स। ये ग्रुप ऑफ लीडर द्वारा बनाया गया था जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसके ऊपर 3 साल तक डिबेट हुई थी और ये फाइनलाइज हो गया था 1949 के अंदर। अब बात करते हैं प्रीएम्बल की। इट स्टार्ट विद अ प्रीएम्बल विच इज लाइक अ प्रोमिस। लाइक अ प्रोमिस होता है जिसके अंदर क्या है कि इंडिया जो है वो एक सॉवरेन कंट्री होगी, ठीक है, फेयर फॉर ऑल होगी, सोशलिस्ट होगी। इसके अंदर क्या होगा कि किसी भी स्टेट का पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा, ये सभी रिलीजन्स के लिए होगी। डेमोक्रेटिक होगी जिसके अंदर सरकार लोगों द्वारा लोगों के लिए काम करेगी, लोगों द्वारा बनाई जाएगी, रिपब्लिक होगी। अब राइट एंड ड्यूटीज की बात करते हैं। इट गिव्स ऑल सिटीजन्स फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करते हैं जैसे कि राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। इट ऑल्सो लिस्ट ड्यूटीज। इसके अंदर ड्यूटीज भी आ जाती है जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि लोग उनको फॉलो करेंगे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, ईटीसी। हाउ द गवर्नमेंट वर्क। गवर्नमेंट काम कैसे करती है इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वैसे आप लोगों को पता होगा, आप लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं। अब अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड और अपडेट ओवर द टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन टाइम के साथ चेंज किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है सोसाइटी की नीड को फुलफिल करने के लिए। जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती है उसके अंदर जो है नई नई नीड्स बढ़ती है लोगों की, तो उनको फुलफिल करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं या नए रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं अमेंडमेंट्स। अब बैलेंस। अब ये बैलेंस क्या है। इट एंश्योर अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब ये क्या है, सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो मतलब उन दोनों की जो पावर है उनको बैलेंस करता है कि किसी के पास ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, कोई ओवर पावर ना हो जाए। अब नेचर की बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, बिकॉज इट कवर वाइड रेंज ऑफ टॉपिक। बिकॉज ये बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करता है टू गाइड हाउ कंट्रीज रन्स, कि कंट्री को कैसे चलाना चाहिए। सॉवरेन। इंडिया इज अ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिया एक कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कंट्री है जो अपने डिसीजंस खुद बनाती है, ये किसी और कंट्री की हेल्प नहीं लेती उनमें। सोशलिस्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वेलिटी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वेलिटी को प्रमोट करता है और इसका जो एम है वो है रिच एंड पुअर के जो गैप है उसको कम करना, उसको खत्म करना। सेक्युलर। इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया के पास उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और इसके अंदर अलग अलग रिलीजन के लोग अपने अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। डेमोक्रेटिक है। इसके अंदर क्या होता है कि लोग अपने नेता को खुद चुनते हैं। गवर्नमेंट जो होती है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल होती है, लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाई गई होती है। फेडरल विद अ यूनिटरी बेस। इंडिया इज अ फेडरेशन मीनिंग पावर आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मतलब इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री भी है और यूनिटरी बेस कंट्री भी है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पावर है वो स्टेट एंड सेंटर के बीच में डिवाइड होती है। इन सम सिचुएशंस लाइक इमरजेंसीज द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम मोर पावरफुल। मतलब कुछ कुछ कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि जो सेंटर होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इजीली चेंज। मतलब ये फ्लेक्सिबल भी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनको इजीली चेंज किया जा सकता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। व्हाइल अदर रिक्वायर अ मोर डिफिकल्ट प्रोसेस, रिजिड। दिस अलाउस इट अडॉप्ट ओवर टाइम विदाउट बीइंग टू इजी टू चेंज। मतलब कि ये रिजिड भी है हमारा क्योंकि इसको जल्दी से चेंज नहीं किया जा सकता, टाइम के साथ साथ इसको चेंज किया जा सकता है। जैसे जैसे सोसाइटी की नीड्स बढ़ेगी, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को देखते हुए उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लाई जाती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम। द कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो द ब्रिटिश मॉडल। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश मॉडल है उसको फॉलो करता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, जो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं और वो अदर मिनिस्टर्स के साथ काम करते हैं।
सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ इन द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो कंट्री का सबसे बड़ा लॉ होता है। सभी लॉज को इसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि कोई भी इसके अगेंस्ट में ना जाए। अगर कोई लॉ इसके अगेंस्ट में जाता है तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है बाय कोर्ट्स। इन सिंपल टर्म, द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिजाइन टू बी फेयर, फ्लेक्सिबल एंड प्रोटेक्टिव ऑफ द पीपल्स राइट्स। मतलब ये जो है इसको फेयरली बनाया जाता है, फ्लेक्सिबल तरीके से बनाया जाता है जो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उनको प्रमोट करे, वेल एंश्योरिंग दैट गवर्नमेंट रन स्मूथली एंड द कंट्री स्टे यूनाइटेड। कंट्री को यूनाइटेड रखता है और गवर्नमेंट इजीली अपना काम कर सके और अच्छे से अपना काम कर सके, इसीलिए इसको बनाया गया है, स्मूथली वर्क कर सके। दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। फिर मिलती है एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।